चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सांख्यिकी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमने 30 दिन 30 मैराथन क्विक रिवीजन बैच या कुछ भी कह सकते हैं, जिससे कि काफ़ी स्टूडेंटों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आप देख ही सकते हैं प्लेलिस्ट फॉलो करके। इस साल कोई भी एग्ज़ाम हो, CGL हो, SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर ये चैप्टर उसमें आता है, ज़्यादातर सभी एग्ज़ामों में आता ही है, अब तो सभी में आने लगा है, तो आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। आपको पता है इन चैप्टर में क्या, इस सीरीज़ में क्या चल रहा है। PYQ क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको एग्ज़ाम अप्रोच, एग्ज़ाम हॉल की तरह आपको सिखाया जाता है। ये नहीं कोई तुक्काबाजी कि ये कर लेना वो कर लेना, एग्ज़ाम में कुछ काम नहीं आता है। इसीलिए आप भटकें ना, एकदम अच्छे से एग्ज़ाम अप्रोच ही सीखें। ठीक है, टारगेट क्या है, टारगेट इस पर 50 लाइक का है, तो कर देना आप लोग। ठीक है, इतना कर दिया तो ये तो कर ही सकते हो। एंड वीडियो को पॉज करके अगर पहले कहीं कर रखा है तो आप पहले खुद करेंगे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। ठीक है, इस पर क्या है, PDF वगैरह जो भी अपडेट रहता है, टारगेट ग्रुप चल ही रहा है आपको पता है CDL के लिए, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा यहीं पर। ठीक है, ये इंस्टा है, यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट को शेयर करें, न्यू स्टूडेंट के पास ज़्यादा पहुँचाएं, जिससे कि वो ये समझ पाएँ कि नोट्स कैसे रेडी किए जाते हैं। ये नहीं कि कोई टीचर 200-300 क्वेश्चन करा रहा है तो 200-300 क्वेश्चन थोड़ी ना लिखने की नीड है। इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जितने कम लिखे होंगे क्वेश्चन और जब पूरे कवर टाइप हो गए होंगे तो उनको बार बार करने में तुम्हें मज़ा भी आएगा रिवीजन। अगर तुम 200 क्वेश्चन लगा लोगे तो भाई तुम्हें मन ही नहीं करेगा। अगर वही 40 क्वेश्चन करोगे तो एक दिन में तुम हटा दोगे, उसे 2-3 बार मल्टीपल टाइम याद कर लोगे। तो यही है और क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं, बस लिख दिए हैं, बाकी तुम्हें क्वेश्चनों के थ्रू अच्छे से समझ आएंगे। मीन का मतलब औसत कह सकते हैं या माध्य कह सकते हैं। क्या, औसत या माध्य, इसका क्या है, यानी सभी संख्याओं को जोड़ना और जितनी संख्याएं उनका डिवाइड करना। ठीक है, मीडियन यानी माध्य का हिंदी में। ऑड का मतलब जानते होगे, विषम। और इवन का मतलब होता है सम। ठीक है, जब ऑड नंबर दिए होंगे, ऑड संख्याएं होंगी यानी उनका टोटल, तो ये वाला फॉर्मूला। इवन होगा तो ये वाला। मोड का मतलब होता है बहुलक, बहुलक। ठीक है, बहु का इससे ही अर्थ निकल रहा है, शाब्दिक अर्थ ही है। बहु यानी बहुत, जो संख्या बार बार लिखी होगी सबसे ज़्यादा बार, उसे बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं। वेरिएंस, वेरिएंस का साइन ये। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये क्या बना है। ठीक, वेरिएंस, वेरिएंस को हिंदी में शायद कहते हैं प्रसरण। क्या, प्रसरण। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन यानी विचलन। क्या, विचलन। ओके, ठीक, बाकी तुम्हें सब समझ आ जाएगा आगे जैसे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं माध्य बता दूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन लिए नहीं क्योंकि इजी क्वेश्चन है। जैसे मान के चलो कोई डाटा लिखा है 12, 34, 45 एंड 50 और 24, इसका मुझे मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। तो क्या करेंगे, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, n बराबर कितना है 5। तो इसका हम एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो क्या होगा, इन सबको जोड़ेंगे, 12, 34, 45, 50 और 24, संख्या कितनी है 5। इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 50 95, 95 और ये 46। चलो ये कर लो और ये 36 कर दो, तो कितना आ रहा है, ये 5 और 16, तो कितना आ रहा है 165/5। इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो मीन कितना आया, मीन आया, औसत आया, यही करना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक, बाकी एक और तरीका होता है कि हम यहाँ पर 30 मान लें फिर इनसे कंपेयर करें, बात वही है सेम। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लिए नहीं गए। सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है, कभी भी मीन और औसत निकालने को आए, वो एवरेज में बता दिया है, वही सेम टॉपिक है, ये भी नहीं यहीं पर। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें बता के चल रहा हूँ कि कैसे करते हैं। देखो, अगर ये दिया है और इसका हमें औसत निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारणी जो बनी है ऐसे ही सेम सिंपल बनाएंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 लिख दिया। फिर ऐसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30, 30 को आधा करेंगे तो कितना आएगा 15। ऐसे 10-10 का अंतर है तो इनमें 10-10 का अंतर करते रहो, 5, 15, 25, 35 एंड 45। ठीक है, और ये संख्या लिखी है, ये लिख दो, लिख दिया, क्लियर। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। अब इनका कर रहा है गुणा, तो ये आएगा 20, ये आएगा 90, ये आएगा 250 और 35 इंटू ये कितना होगा 16 3 48 और 16 पंजे 80, 48 और ये कितना हो जाएगा 56। ठीक है, ये करेंगे
14 चौके 56, 14 पंजे 70, ठीक है। तो 03663 अब इनको सबको ऐड करना है और हमारे नंबर कौन से रहेंगे, फ्रीक्वेंसी ये वाली, तो ये हमारा एफ हो जाएगा, ठीक है। ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। ये क्या है, सिग्मा एफ एक्स, इसे एक्स मान लो और ये एफ मान लो, नहीं फ्रीक्वेंसी तो ये है, इसे एक्स मान लो, एफ एक्स कुछ भी। तो इनका योग कितना आ रहा है, सिग्मा एफ एक्स का योग कितना आएगा, इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90, 70, 70 700, 1260, 1260 में कितना 250 और ऐड करना है, 01151 कितना आ रहा है, 151/0। और ये सिग्मा एफ कितना आ रहा है, सिग्मा एफ इनको जोड़ेंगे 10, 20, 30, 40, 50 कितना आ रहा है, 50। पॉइंट से 0 कटा, ये तो कट ही नहीं रहा यार, कुछ गलत जोड़ा है क्या मैंने। 5 से 30 बार लगवा जा रहा है, तो आई थिंक या तो मैंने कहीं 510 आ रहा है कि 600 ही आएगा, 1500 ही आएगा, या तो 30 आ रहा है। फिर तो कुछ डाटा मैंने मिस किया होगा, या तो गुणा करने में कहीं गलती तो नहीं हुई है, या जोड़ने में। अबे यार 70 मैंने क्यों कर दिया था, ये एक्स्ट्रा लिख दिया था, तभी हो रहा है ये ड्रामा, ठीक है। कितना आएगा, 30 आएगा, देख के रहना। बस मैंने ये बताया है आपको, अगर ऐसा डाटा आए कभी भी टेबल में, तो आपको क्या करना है, ये है हमारी सिग्मा एफ, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, तो एफ लिख दिया, एफ एक्स यानी एक्स इसे मानते हैं किसे, इन दोनों को जोड़ते हैं और जो आता है उसका 2 का डिवाइड करते हैं। तो ये 10-10 का अंतर है, तो 10 इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 15। अगर यहाँ 5 का होता तो 5-5 ऐड कर देते, ठीक है। तो ये ऐसे करते हैं, ठीक। और हमेशा ये क्वेश्चन आए कभी भी एग्जाम में, तो आपको मार्क एंड रिव्यू रखते हैं, ठीक। क्या बोला हूँ, जब भी टेबल वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको, पहली बात तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ये प्री में तो नहीं आने के चांस हैं, ठीक है। आ सकते हैं तो मेंस में आ सकते हैं। अब बहुलक, बहुलक जो संख्या सबसे ज़्यादा बार लिखी है उसे बहुलक कहते हैं। अब ऑप्शन उठाओ, 28 देखो, 28 कितनी बार लिखा है, एक बार, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 30, 31 देख लो, एक बार, तो ये भी नहीं है। 30 को देख लो, 30 भी नहीं है, तो फिर 27 ही होगा। 1, 2, 3, 27 कितनी बार लिखा है, 3 बार, मेंस में आया है। अब बताओ, है ही नहीं इसमें, कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो आपको आगे देखने को मिलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, उन पर ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो ऐसे ही हैं, तो आप बस 2x पर देख लें। अब यहाँ पर भी आपको बहुलक आपको दिख ही रहा होगा, 7 को कितनी बार लिखा गया, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी मेंस में आया है, देखो तुम ही देखो, ठीक है। बहुलक का मतलब क्या है, जो सबसे ज़्यादा संख्या लिखी गई है। अब इसमें भी क्या निकालना है, बहुलक, तो ये आपका क्या है, होमवर्क बता देना, ठीक है। ये भी मेंस में देख लो, ये 2022 के मेंस में था, ये 2023 के मेंस में है, अब तुम ही देख लो। अब इसमें करना क्या है, जो भी बहुलक आएगा उसका क्या निकालना है, गुणनफल। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो ये मैं करा ही दूँ फिर। गुणनफल यानी 2 बहुलक आ रहे होंगे, देख लो 13 कितनी बार लिखा है, 1, 2, 13 2 बार लिखा है, ठीक है। 11 1 बार लिखा है, 16 1 बार लिखा है, 15 2 बार लिखा है, 15 कितनी बार लिखा है, 2 बार, 18 1 बार, 12 1 बार, 13 14 भी 1 बार, 10 हो गया, और तो कोई नहीं है। यानी यही 2 हैं, एक आ रहा है 13, एक आ रहा है 15, तो इनका गुणनफल 195 होता है। मल्टीपल मैंने तुम्हें याद करवा रखा है, ठीक है। 13 × 15 कितना होता है, 195। अब ये बहुलक है, बहुलक का मतलब क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा संख्या लिखी होगी, ये ए लिखी है, ये a+2 है, ये a+4 है, a+6 है, a+6 है, a+8 है, तो 2 बार ही तो लिखा है a+6, कितनी बार लिखा है ये, तो बहुलक हमारा ये है। अब तो इसका मान कितना दिया है, 26, तो a का मान कितना आ जाएगा, 26 - 6 बराबर a बराबर कितना आ रहा है, 20, ऑप्शन नंबर ए। अब ये सीरियल में 2025 में पूछा गया, अब तुम ही देख लो, हर साल मेंस में ही क्वेश्चन आते हैं, इसके प्री में तो नहीं देखने को मिले। मतलब बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार लिखी है। अगर मान लो यहाँ 1 लिखा होता है, ये 2 मान लो, मान के चलो, ये 3 लिखा होता है, ये 4, a+6, तो यहाँ पर भी ये 4 होता और ये 5 होता, तो 4 ही तो हमारा बहुलक होता। लेकिन 4 की जगह क्या है, a+6, तो a+6 बहुलक ये इसके बराबर है, तो a का मान आ गया, बात खत्म। अब यहाँ पर वो कुछ भी पूछ सकता था। अब a का अगर बहुलक 26 दे दिया, अब वो कह देता माध्य का निकाल दो, एवरेज निकाल दो, तो क्या करते, a का मान आ गया, a का सम में अब जोड़ देते, माध्य का जो भी कुछ भी पूछता वो कर देते। ऐसा भी क्वेश्चन आगे क्या पता देखने को मिल जाए। नेक्स्ट, अब ऐसी टेबल में बहुलक आ जाए, जो सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर लिखी होगी, पेशेंट, ठीक है। कौन सी संख्या लिखी है, 7 ही है, तो 7 का क्या है, 8 पेशेंट है, यानी इसके आगे क्या लिखा है, ये, तो यही हमारा बहुलक हो जाएगा, ठीक, जो सबसे ज़्यादा संख्या लिखी है। नेक्स्ट, अब इसकी माध्यिका, माध्यिका के देखो छोटे से कॉन्सेप्ट है। माध्यिका
माध्यिका यानी मीडियन। क्या? मीडियन। सबसे पहले हमें जो भी डाटा दिया जाता है उसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी अवरोही क्रम, अवरोही, अवरोही को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर। और आरोही को क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। इतना तो जानते ही होगे यार, ठीक है। तो इनको किसी भी उसमें लिख सकते हैं, जैसे 15 लिखा है, 30 लिखा है, 20 लिखा है, 10 लिखा है, 25 लिखा है, 35, 18, 21 और 28। अब देखो मैं इन्हें आरोही क्रम में लगाता हूँ, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? पहले 10, 10 आई काट दो, फिर 15 आई काट दो, फिर 18, 20। इससे क्या पता चलता रहता है कि हमारे कौन कौन से नंबर आ गए? 21, फिर क्या आएगा 21 के बाद 25, फिर क्या आ रहा है 28, फिर 30 और 35, 30 एंड 35, ठीक है। कितनी संख्याएं हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी? 9 हो रही हैं। तो n बराबर कितना आ रहा है? 9। जब मैंने तुम्हें वहीं लिखाया था, जब n बराबर 9 क्या है? ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का हमारा क्या फॉर्मूला है? n + 1/2 पद, पद यानी नंबर, टर्म। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्म, ठीक है। n का मान कितना है? 9 + 1/2 टर्म, ठीक है। तो 9 और 1 10, 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो फिफ्थ टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 5, कौन सा है? 21, ऑप्शन नंबर डी। मेंस में क्वेश्चन है 2022 के, ठीक है। तो समझ रहे हो कि नहीं? मैंने यही बोला था, प्री में इतने क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, बट करा के चल रहे हैं। अभी हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होगा तो इसे भी मैंने करा दिया। बीच में इसीलिए डाल दिया था क्योंकि तुम्हें मालूम है एडवांस के ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है, सेट करने में भी, तो इसीलिए टाइम लग गया उनमें, नहीं तो वो भी वीडियो आ सकता था। कल मिल जाएगा होपफुली, ठीक है। तो n बराबर कितना था हमारा? पहले मैंने क्या बोला? आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे जो भी डाटा दिया जाएगा। हमने आरोही क्रम में लिखा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। और तुम डायरेक्ट भी देख सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर आ गए। तुम्हें मालूम पड़ गया n बराबर 9 है, तो इसमें जोड़ेंगे तो यानी फिफ्थ टर्म आएगा। n में 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 5 में, तो 5 तक ही तुम लिख सकते थे। 1 2 3 4 5 यहीं तक लिखते और आंसर मार के चले जाते। इनको लिखने की कोई नीड नहीं थी, ठीक है, बट मैंने लिखा दिया। मैंने तुम्हें एग्जाम अप्रोच भी बता दी क्या करना था। डायरेक्ट तुम्हें n 9 आया, 9 में 1 जोड़ते 10, पाँचवा टर्म ये है, आगे बढ़ जाओ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसकी माध्यिका निकालनी है, फिर यही है सीरियल मेंस 2022 में फिर पूछा गया। तो इसे मैं अब डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा तुम्हें क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? 25। क्या आ रहा है? 25। पहले हमने क्या करेंगे, इनको देख लेंगे कितने लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितने लिखे हैं? 7। n बराबर क्या है? 7। तो इसमें 1 जोड़ेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 8 यानी फोर्थवा टर्म, यानी 1 नंबर आ गया, 2 3 4, 4 आएगा, हम बंद कर देंगे, हमें नहीं पता पीछे क्या आने वाला है। अब फोर्थ देख लो, 25 आ गया, 27 दूसरा नंबर हो जाएगा, फिर 29 तीसरा हो जाएगा, और फिर 30 अगला हो जाएगा। बात खत्म। कितना आ रहा है हमारा? 30। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर माध्यिका है, कितने? 11 खिलाड़ी उसने, अब जोड़ने की नीड ही नहीं है, 11 आ गए, तो 11 + 1 कितना हो जाएगा? 6। कितना आ गया? 6। 6वां नंबर देखना है। देखो पहला तो ये हो गया 1, फिर 1 हो गया, फिर 7 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, ठीक है, फिर क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। अब 16, 1 2 3 जगह लिखा है 16, तो 1 2 3 7 नंबर हो गए होंगे, 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6, तो 16 ही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट एक भी सम वाला नहीं दिया क्या? सम वाला लेना चाहिए था, जिससे कि तुम्हें ये ना बोलो कि भैया तुमने तो ऐसे ही ऐसे करा दिए, सम वाला भी दिखा देते कोई क्वेश्चन। अपनी तरफ से बना दूं? चलो अपनी तरफ से बना देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कोई लिखा है 8 लिखा है, 10 लिखा है, 6 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, कितने नंबर हो गए? 3 2 1 और मान लो 9 लिखा है, ठीक है। तो कितने नंबर हो रहे हैं? 1 2 3 4, ये एग्जाम्पल है। 1 2 3 4 5, कितने नंबर हो रहे हैं? 5 6। n बराबर कितना आ गया? अब 6 आ गया, ठीक है। जब n बराबर ये क्या है? ईवन नंबर। क्या है? ईवन नंबर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? n/2वां पद, ठीक है, टर्म, प्लस n/2 + 1वां टर्म, ठीक। तो n का मान कितना है? पहली बात तो वही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा एंड 10 आएगा। तो n बराबर यही तो 5 आ रहा था, 6 आ रहा था, ठीक है। इनमें लगा दिया n की जगह क्या रखेंगे? 6,
ठीक है, प्लस n की जगह 6 प्लस 1, इसे 2 से काटेंगे 3 बार, थर्ड टर्म, और ये 3 और एक चौथा टर्म। ठीक है, 3 और चौथा देखना है, 1 2 3, 3 ये है, 4 ये है, तो इनको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, और इसमें 2 का डिवाइड करना है पूरे में। तो कितना आएगा, 7 और 8 प्लस होगा, और इनका 2 का डिवाइड, यानी पूरे के नीचे 2 आता है। क्या आता है, 2। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 15/2 यानी 7.5। ऑप्शन में भी ऐसे दिए होंगे, 7 और 8 के बीच में ही दिया होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ईवन नंबर वाला मैंने करा दिया है। वैसे जहाँ तक आए नहीं है एग्जाम में ईवन नंबर, वरना दिए होते किताब में, ईवन नंबर का मुझे कोई दिखा ही नहीं, तो इसका मतलब और ही पूछता है। और तुम्हें ये भी ध्यान रखना है, 6 में दिया है तो 6 का आधा कर दो तीसरा, तो तीसरा और चौथा रहेगा, बात खत्म। ये लिखने की कोई नीड ही नहीं है, इसको लिखने की नीड नहीं है। कैसे, तुमने छठवां देखा, छठवें का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 1 और जोड़ दो 4, 3 और 4 के बीच में जो भी आएगा वही, बात खत्म। ठीक है, मान लो यहाँ पर 6 होता तो 8 और 6 कितने होते, 14, 14 का आधा कर देते तो 7 आ जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है परास। परास मतलब रेंज, हिंदी में कहते हैं इसे, नहीं इंग्लिश में कहते हैं रेंज। क्या, रेंज। रेंज का मतलब है, जैसे मान लो कोई नंबर लिखे हैं 0 से लेके 100 तक, तो इसकी रेंज क्या होगी, 100 में से 0 घटा दो कितनी आ जाएगी, 100। यानी हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर करेंगे तो वही हमारी रेंज हो जाती है। इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है। समझ आ गया, रेंज क्या होती है, सबसे हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर का डिफरेंस ही हमारा रेंज कहलाता है। ठीक है, करें स्टार्ट रेंज को। तो देखो इसमें जैसे रेंज, और एक और फॉर्मूला होता है रेंज गुणांक। क्या होता है, रेंज गुणांक का, उसमें क्या फॉर्मूला है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ठीक है, तो यही होता है। जैसे मान लो इसी का मैं निकाल के दिखा दूंगा। आगे क्वेश्चन दिए, ले रखा है क्या, नहीं ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं। परास निकालनी है तो सबसे पहले हम इसकी रेंज निकालने जाएंगे। तो तुम्हें हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, सबसे बड़ा मुझे तो दिख रहा है यही 28, और सबसे लोएस्ट कौन सा है, 16। कितना है, 16, इसमें से घटाएंगे तो 12। रेंज कितनी आ रही है, 12। अब माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है, माध्यिका। तो माध्यिका का क्या, एक ही करना है। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। n बराबर कितना है, 12। तभी मैंने नहीं लिया था, यानी यहीं पर आ रहा था n बराबर 12 है। तो अब मैंने क्या बोला, तो मैं 12 का आधा करेंगे 6वां नंबर, और 7वां नंबर का आधा करना है। अब देख लो, असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाएंगे, पहले तो 16 ही आएगा। ठीक है, फिर 16 के बाद 17 है 17 है, 18 है, 17 18, 19 दिया नहीं है तो 20 दिया है एक जगह, फिर 21 दिया है एक जगह, फिर 22 भी दिया है। 21 एंड 22 क्या नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 6, यानी 22वां नंबर प्लस इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, 24। तो 24 दिया है, इसका आधा करेंगे, ये कितना हो रहा है, 11 और 12 कितना हो जाएगा, नो जोड़ लो 46, यानी 23। तो हमारी माध्यिका कितनी आ रही है, 23। मीडियन कितनी आ रही है, 23। यही तो पूछा है उसने, परास और मीडियन का माध्य निकालना है। यानी रेंज कितनी आई थी हमारी 12, और मीडियन कितनी आई है 23। अब इसका माध्य यानी क्या संख्या है, 2, तो 2 का डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35 का आधा। कहीं तो गड़बड़ हुई है गाइस, अब तुम मुझे बता सकती हो। कुछ तो गड़बड़ की है मैंने, क्यों, कुछ तो गड़बड़ हुई है यार। कितनी संख्या मैंने सही लिखी थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। ठीक है, 6 और 7वां नंबर 1 2 3 16 एक बार था, फिर 17 था, 18 था, और ये 12। इससे सही तो होता है यार, सब बिल्कुल ठीक है। और रेंज भी 23 आ रही है ना। ठीक है, 23 में ये जोड़ेंगे तो 35, 35 का आधा। फिर क्या दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है, मैं रेंज गुणांक बता रहा हूँ। रेंज तो हमारी सही है ना, रेंज गुणांक यानी हाईएस्ट कितना था 28 माइनस लोएस्ट कितनी आई है, लोएस्ट था 16, इन दोनों को जोड़ेंगे
इन दोनों को 12, ये कितना हो रहा था 44, और इसका डिवाइड कर लेंगे, वही आंसर आ जाएगा रेंज गुणांक का। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने है बस, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन इस पर देखने को तो नहीं मिला है बट लिखा दिया। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट में से लोएस्ट घटाएंगे, और रेंज गुणांक क्या होता है उन दोनों का, ठीक है। और मीडियन, माध्य, ये सब मैंने करा दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। इसकी माध्यिका दी है, माध्य दिया है, रेंज दी है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? परास माध्यिका का माध्य, रेंज और इसका माध्य ऐसे ही तो करेंगे इम्प्रिकल फॉर्मूला का यूज करके, कैलकुलेट द मोड फॉर द। अबे यार हिंदी में इसने कुछ पूछा है और यहाँ कुछ पूछ रहा है इंग्लिश में। इंग्लिश में कह रहा है मोड निकालो और यहाँ कह रहा है माध्य निकालो। यानी ये गलत लिखा है, ठीक है। तो यानी ऐसा ही आया होगा एग्जाम में, शायद चैलेंज हुआ होगा, ठीक है। वरना हमारा आएगा तो यही, बिना मतलब का हम डाउट कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है। अब आते हैं माध्यिका। अगर टेबल में माध्यिका दी जाए तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है उससे पहले मैं बता दूं करते कैसे हैं, ठीक। सबसे पहले आपको इनको जोड़ना है। कितने नंबर होंगे, या तो पहले ही वो लिख के दे देता है 6, 20, 26। चलो यहाँ लिख देता हूँ 6, 20, 37, 10, 7, 26, 26 और ये हो रहा है कितना 44, 54, 0, 70, 80, कितना आ रहा है 80, कितना आ रहा है 80। अब यहाँ पर निकालेंगे, इसको लिखेंगे 6 इसके सामने, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 26, फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, 3, 5, 53, नहीं बेटे 53 क्यों 63, इसमें जोड़ेंगे 73, इसमें जोड़ेंगे 80। तो यानी जो हमारा योग होता है वही यहाँ आ जाता है 80। कितना आ गया 80। अब 80 का हमें आधा करना है, 80 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 40। अब देखेंगे 40 यहाँ पर किसके बीच में रहा होगा, देखो 37 पर क्या था 40 और 60, और ये यहाँ पर कितना है 20 और 40, ठीक है। 40 किसके बीच में रहा होगा तुम ये बता दो मुझे। 40 यहीं पर तो होगा, इसी के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो जो हमारा सबसे नीचे रहता है, जो हमारा सबसे नीचे रहेगा उसी पर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगी, ये वाली, यानी 40 से 26 से तो बड़ा ही है ना, तो यानी जो हमारा 40 आता तो इसी के बीच में तो रेंज रही होगी इसकी, ठीक है। अब हमें इतना मालूम पड़ गया हमारा आंसर 40 और 60 के बीच में रहने वाला है, तो सभी में दिया है। तो देखो n बराबर हमारा क्या है, ये फॉर्मूला इसका होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू हाइट। अब देखो इसमें फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट जो हमारी रेंज आती है 40 और 60 है, तो ये हमारी लोअर लिमिट यानी एल का मान है। एन का मान कितना आया है 80, एन का मान कितना आ रहा था ये रहा 80, ठीक है। एन का मान ये आया, n/2 भी लिख सकते हैं तो 40, ठीक है। तो n/2 भी हो गया, तो एल का मान आ रहा है 40, n/2 का मान आ रहा है 40 माइनस सी एफ हमारा ये होता है, ठीक है। और एफ तो फ्रीक्वेंसी ये चलती है, तो सी एफ हमारा ये वाला होता है जो भी जस्ट इसके ऊपर होता है वो 26, एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 37, हाइट यानी जो इसकी रेंज है 40 और 60 के बीच में, यानी हाइट जो भी कह सको 20, 60 और 40 के बीच में अंतर कितना है 20 का। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, और सिंपल सा वैसे जो गुणाई तो करना है। पहले मैंने क्या किया, जो भी लिखा था 6, 40 ये लिखा, इसको तुम चाहो तो ऐड मत करना, यहीं से तुम्हें मालूम है जो यहाँ पर आएगा नंबर वही यहाँ पर आने वाला है। तो ये हमने निकाल दी, इसे बोलते हैं शायद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमने निकाली। इसमें क्या कैसे करते हैं, ये 6 लिखेंगे तो इसमें इसे जोड़ेंगे 26, 20 में 6 जोड़ेंगे 26, 26 में ये जोड़ेंगे 63, 63 में 10 जोड़ेंगे 73, 73 में 7 जोड़ेंगे तो ये। तो एन का मान हमारा कितना आ रहा है 80। n/2 फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस फॉर्मूला है इस क्वेश्चन में, पूरे में यही डाटा रहता है और यही बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने 3-4 बार लिए हैं, इसीलिए तुम्हें रट जाए फॉर्मूला। क्या होता है लोअर लिमिट, अब 40 आ गया, 40 देखो 26 से तो बड़ा ही है ना, तो इस यानी उसके जस्ट नीचे वाला उसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज हो जाएगी पूरी, इसी में अब डाटा देखना। अब n का मान हो गया n/2 सी एफ जस्ट उससे ऊपर वाला,
और एफ फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा बार जो जिसकी रेंज में आई है वो, और हाइट तो तुम्हें पता चली। अब इसको करना है सिंप्लीफिकेशन सिर्फ, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा 14, 14 इंटू 20 होगा, और ये 37, ये हो रहा है 28 और 37, इसका डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, देखो कर लो, या तो 4 बार या 7 बार जो भी रहेगा। इसमें करेंगे देखो 6, 7, 8 एक ही बार करना है, और हमें पता चल जाएगा 37 में अगर मैं 6 का करने जाऊँ तो 210 और 42, तो 2, 7, 2, 272, तो लगभग 6 बार ही जा रहा है, तो 6.46 पॉइंट कुछ आएगा, तो 46.56, कितना आ रहा है 46.56। फॉर्मूला बस याद रखना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्य का, फिर वही क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे, 3 फ्रीक्वेंसी दी है, 3, 5, 4, 2, 7, 6, 5। अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 3 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 3 में 5 जोड़ेंगे। मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, अब मैं ये समझ रहा हूँ अब ये वाला क्वेश्चन तुम अपनी पेन और पेपर पर मुझसे पहले कर रहे होगे, वरना तुम कुछ नहीं सीखोगे। मैं बोल रहा हूँ ना, ये फॉर्मूले हैं और ये मेंस में ही आने लायक क्वेश्चन है, प्री में तो नहीं आएंगे, बट हमें अभी से अपना रेडी रखना है ना, ठीक है। तो इसमें 3 जोड़ेंगे, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, फिर 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21, 21 में ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32, 32 ही तो आने वाला है। तो हमें पता है जो हमारा यहाँ पर डाटा आता है वही यहाँ पर होता है, तो n बराबर कितना आ गया 32। फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू हाइट। क्लियर, यही तो होता है, बस l होती है। अब यहाँ पर n बराबर कितना आ रहा है 32, इसका हम क्या करते हैं आधा, तो कितना हो जाएगा 16। अब देखेंगे 16 किसके बीच में आएगा, देखो 14 से तो बड़ा होगा, 14 से बड़ा होगा और 21 के बीच में होगा, तो हम जो 14 से बड़ा है जस्ट उसी वाली रेंज ले लेते हैं 7। तो इसमें कुछ आ रहा होगा हमारा डाटा, तो पूरा इसको लिखने की नीड नहीं है। अब देखेंगे 7 के आगे क्या लिखा था 20 और 25, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 20 और 25। अब हमें पता चल गया हमारी रेंज क्या थी 20 और 25, तो लोअर लिमिट यानी एल का मान 20 हो गया, यानी हमारे 20 से बड़ा होगा उत्तर, तो 18 हो नहीं सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर और भी ऑप्शन होते तो कट जाते, ठीक है, तो 18 नहीं हो सकता। एल का मान ये हो गया, ये तुरंत इसके ऊपर क्या होती है सी एफ, और ये क्या है एफ, बात खत्म, यही तो रखना है। और हाइट तो मैं मालूम है इन दोनों का अंतर होता है कितना है 5 का डिफरेंस दिया, तो यही हमारी हाइट, जो भी कह सकते हो वो कह सकते हैं, ठीक है। जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, उसकी कुल आवृत्ति या माध्यिका की वर्ग की चौड़ाई, जो भी कुछ कहते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। एल का मान कितना आया 20 से आंसर बड़ा होगा, तो हमें इतना मालूम है। n/2 का मान यानी n का मान 16 है, 32 है, 32 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस सी एफ कितना है 14। और तुम ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जब भी मैं यहाँ से कुछ घटाऊंगा तो छोटा ही नंबर घटेगा। कैसे, जब भी मैं यहाँ से घटाऊंगा तो छोटा ही नंबर घटेगा। अब तुम्हें मालूम है इससे n/40, 40 से छोटा क्या है, यहाँ पर 40 है, तो 40 से छोटा ऊपर 26 ही है, ऐसे ही आ सकता है। ऐसे ही यहाँ पर 16 है, 16 से छोटा ही घटाना पड़ेगा, ये तो है नहीं 21 घटा दूंगा 14, तो यहाँ पर क्या आएगा 14, ठीक है। सी एफ आ गया। अब एफ कितना है 7 इंटू चौड़ाई ब्रेड्थ कुछ भी जो भी मानना कितना आएगा 5, 20 प्लस के इसमें से एक घटाऊंगा 2 आएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे 7, 2 पंजे 10, 10 में 7 का भाग करेंगे तो एक बार तो चला ही जाएगा, तो 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 पॉइंट कुछ आएगा, बात खत्म। क्लियर, समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यही क्वेश्चन है, फिर तुम्हें खुद से फिर ट्राई करना है, तो फिर वही लिखेंगे 9, 16, 24, 15, 4, 9 को फिर इसमें जोड़ेंगे, ये क्या है हमारी एफ, और ये इसे क्या बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, इसमें जोड़ेंगे तो 49, 49 में इसे जोड़ेंगे तो 64, और इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 68। तो n का मान कितना आ रहा है 68, 68 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। अब देखें 34 किसके बीच में आएगा, अब 25 से बड़ा होगा और 49 से छोटा, तो इसका मतलब इसी रेंज में आने वाला है। समझ में आ गया, तो हमें पता चला कि अब ये इसे क्या बोलते हैं तुरंत सी एफ, और इसे बोलते हैं एफ। अब तुम्हें इतना तो समझ ही आ रहा है, हम इसे एफ लिखते हैं तो इसका मतलब एफ ही आएगा, और सी एफ जो बचा ये इसके सामने है। अब 24 के सामने क्या है रेंज 40 और 60, क्या है 40 और 60, ये हो गया हमारा एल का मान एफ, और ये हमारी इसकी हाइट जो कितनी हो जाएगी 20, इनका अंतर। फॉर्मूला क्या होता है एल n-2 माइनस सी एफ अपॉन एफ पूरे के, और हाइट। क्लियर, एल का मान कितना है 40, 40 से बड़ा होगा आंसर, और
60 से छोटा होगा, 40 से बड़ा, 60 से सब ऑप्शन है बीच में, ठीक है। n/2 यानी कितना आ रहा है 34, इसके ये किसका मान है n/2 का, माइनस CF कितना दिया है 25, वही सेम बात। अब तुम 34 में से ये इसे तो घटा नहीं दोगे, 49 थोड़ी ना घटा दोगे, माइनस में आ जाएगी, तो यानी उससे ऊपर वाला ही लेना है जस्ट। f का मान कितना दिया है 24। अब f हम इसे ही तो लिखते हैं, फ्रिक्वेंसी यहाँ पर दी होती तो f का मान क्या हो जाता है, वही जो यहाँ पर दिया है, इनटू हाइट, हाइट कितनी दी है, इनका अंतर कितना है 20, कितनी है हाइट 20, कर दो 40 प्लस इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आ रहा है 9 इंटू 20/24, कर सकते हैं। 2 से काट दो 12 बार, और 3 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 4 बार, ये कितना होता है 30/4, तो कितने बार चला जाएगा 7 बार, तो 47 पॉइंट कुछ आएगा, बात खत्म। क्लियर। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, 2-3 बार तुम लिख लिख के देखोगे तो बस पूरा रट जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं अपनी जानबूझ के कहीं से नहीं बना रहा हूँ, सीरियल मेंस 2024 में आया, ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया है, ये भी 24 में, ये भी 24 में था, अब ये भी 24 में। अब आ गया ये बावला, क्या आ गया मोड। वैसे तो मोड तो वो ईजी था, टेबल वाला, या जैसे डायरेक्ट एक लाइन में लिखा है तो सबसे ज़्यादा बार लिखा है, लेकिन यहाँ पर मोड पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, सेम वैसा ही करना है जैसा यहाँ पर लिखा है, ठीक है। क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले वही 8, 7, 6, 9, वैसे इसे लिखने की नीड नहीं है, वैसे लिख अपनी कॉपी पर तो तुम लिखोगे, मैं समझाने के लिए। सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा लिखा है 11, तो यानी 11 की लाइन में हमारा क्या है, हमारा मोड, बात खत्म हो गई। इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं निकालते, ठीक है। तो 11 की लाइन में क्या है 25 से 30, तो हमारा आंसर 25 और 30 के बीच रहेगा, बात खत्म। 25 और 30 के बीच में ये नहीं है, ये नहीं है, और 30 से बड़ा हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर डी। इसे तो करने की नीड ही नहीं हुई रे, क्यों, 40 तो हो ही नहीं सकता, पूरी रेंज ही नहीं है इंटरवल की। जब हमारी क्लास इंटरवल भाई साहब 40 की रेंज में ही नहीं है, तो ये कहाँ से हो जाएगा, ये क्या हो गया। आई थिंक इसे तो मुझे बाद में कराना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं, ये भी करा देते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो भी हमारा सबसे ज़्यादा डाटा, बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार लिखा हो, तो 11 है, तो 11 के सामने क्या है, यानी 25 और 30 के बीच में हमारा आंसर रहने वाला है, तो हमने अभी मार दिया, करने की नीड ही नहीं हुई, बट हमें तो करना है, फॉर्मूला करना है। इसका फॉर्मूला होता है थोड़ा टिपिकल है इसका, बट ईजी है, ठीक है। ईजी कुछ नहीं है, मैंने तो बार बार बहुत बार, क्योंकि एनटीपीसी में भर भर के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हर सेट में तुम्हें, हर एग्जाम में आते हैं, तक 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैंने एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट का तुम्हें पता ही है, CBT 1 CBT 2 2 बार दे ही चुका हूँ, तो वहाँ से एकदम क्लियर हो चुके हैं मुझे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या है ये एल, यहाँ पर भी एल होती है, क्योंकि एल सभी के लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी है, ठीक है। ये होता है F1 माइनस F0, और यहाँ पर F1 का 2 गुना माइनस के F0 और F1, ठीक, इनटू हाइट, हाइट तो सेम रहती है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या रहता है, अब देखना L तो हमारी लोअर लिमिट, L का मान तो यही हो जाएगा। अब इसे मान लो जो हम जिस पर टिक करते हैं उसे F1 मानेंगे, F1 से 1 से पहले क्या होता है 0, और उससे 1 के नीचे क्या होता है 2, बात खत्म हो गई। कोई तुम्हें डाटा कुछ किया, बस फॉर्मूला याद हो, तुम्हें वैल्यू तो सब मिल रही हैं, यहीं देखी हैं, नकल करनी है तुम्हें। तो H का मान कितना दिया है, इनका अंतर 5, ये H का मान हो गया। अब तुम अगर इसमें नकल भी ना कर पाओ देख देख के, तो तुमसे बड़ा नालायक कोई नहीं है, फिर तो कोई नहीं है, ठीक है। L का मान कितना है 25 प्लस F1 का मान कितना है 11। अब तुम्हें भी बताए, अब मैं F1 में से घटाऊंगा तो बड़ा तो छोटा ही घटाऊंगा यार, 11 में से 10 तो घटा नहीं दूंगा, तो 11 में से 9 घटाऊंगा, बात खत्म, जस्ट ऊपर वाला, इसका 2 गुना करना है। अबे यार मैंने गलत कर दिया, F1 होता है यहाँ, F1 होता है यहाँ 2 होता है, ठीक है। F1 का 2 गुना करते हैं, यानी 11 दूनी 22 होगा, माइनस F0 कितना है 9, और F2 कितना है 10, ठीक, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 5, 25 प्लस के 11 में से 9 गया, 2 बचेगा, इंटू 5, और ये कितना हो रहा है 19 में से 22 गए 3, ठीक है। अब 10/3 कितना होता है 3.33, 25 में 3 जोड़ देंगे तो यही तो आ जाएगा, बात खत्म। हमने पहले ही आंसर मार्क कर दिया था, क्वेश्चन उठाए हुए, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बना दिया कि मैंने इसीलिए हवाबाजी। अब टीचर क्या है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन उठा लाएंगे और कह देंगे वीडियो में थंबनेल लगा के, देखिए बहुलक को कैसे ये इंटरवल वाला 2 मिनट 1 सेकंड में कर देते। भाई हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको रियलिटी भी तो दिखा दो कि ऐसे भी होता है। क्या बोला मैंने, सेम वही क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा बार लिखा है उसी को हम अंडरलाइन करेंगे, वही वहाँ पर हमारी क्लास इंटरवल होगी, वहीं पर हाइट निकलेगी। हाइट तो सबकी सेम ही रहती है, 10-10 दी है, ठीक है। F1 वही हमारा मान हो जाएगा,
फिर उससे ऊपर क्या होता है 0 और उससे नीचे F1 के बाद क्या आता है 2। तो ऐसे हमारी वैल्यू होगी सब। क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है, L और S तो सेम रहते हैं, बस F1 माइनस इसमें से ये घटाते हैं और इसका 2 गुना माइनस इन दोनों को घटा देते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुलक। अब इसे तुम खुद करोगे। जैसे सबसे ज़्यादा बार क्या लिखा है 11 यानी 30 और 35 के बीच में हमारा आंसर रहने वाला है, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, बाकी ये दोनों हो सकते हैं। ठीक। दो आंसर नहीं हो सकते, बाकी सब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा L, तो 130 प्लस F1 हमारा कौन सा होगा, ये वाला, और F इसके ऊपर क्या होगा F0, इसके नीचे क्या होगा F2। तो F1 लिखेंगे, F1 कितना है 11 माइनस इसके ऊपर F0 लिखेंगे 5, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 22 माइनस, और ये इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 5 माइनस के 6 इंटू हाइट कितनी दी है, इनका अंतर 5। 130 प्लस के इसमें से घटाएंगे तो 6, ये 5 ऊपर पहुंचा दो, इसमें से 11 में से 11। ठीक है। ये आ रहा है 30 और 30 में 11 का डिवाइड करेंगे तो कितनी, 2 बार तो जाएगा, तो 132 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक। क्लियर। आई होप आपको समझ आया होगा। फॉर्मूला क्या था एक और बार लिख देता हूँ। L लिखेंगे, F1 लिखेंगे, F0 लिखेंगे, 2F1 लिखेंगे, F0 लिखेंगे और F2 लिखेंगे। हाइट। क्लियर। फॉर्मूला याद कर लेना। मोड इंग्लिश में कहते हैं मोड, हिंदी में कहते हैं बहुलक का फॉर्मूला है, और माध्यिका का। तो यही 2 फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस यही इन्हीं 2 इन्होंने दबदबा बना के रखा हुआ है। इसे तुम कर सकते हो। ठीक है। इसमें हाईएस्ट क्या है 15 यानी 20 और 30 के बीच में आंसर आएगा। 30 तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। जहाँ तक 99% है 30 नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। तो ये आपका क्या है होमवर्क। प्लीज़ इसका होमवर्क नंबर 1 आपको आंसर देना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नमूना डेटा का माध्य इतना है, यानी मीन कितना दिया है 60, मीडियन कितनी दी है 48। बहुलक का मान निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला या कुछ भी कह सकते हैं, एक फार्मूला है जो जिससे निकालते हैं मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है। तो ये क्या होता है बहुलक, इसे हिंदी में कहते हैं बहुलक बराबर 3 इंटू मीडियन यानी माध्यिका, ठीक है, माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख दिया। मोड निकालना है, बात खत्म। मोड निकालना है, मोड को वो याद रखेंगे। मीडियन कितना दे रखा है 60 माइनस 2, मीन कितना दे कर रखा है, सॉरी। ठीक। मीडियन नीचे लिखा है तो 48 दे रखा है, ये है 60, इसमें गुणा करेंगे 48 में तो कितना आता है 144, इसका हो जाता है 120, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अभी मैं पहले ही वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता चुका था ये क्वेश्चन मेंस में आते हैं, प्री में तो 1% चांस है। एडिक्यूटी है, कुछ भी कर सकती है, इसीलिए हम कर रहे हैं। ठीक है। सिंपल सा ये भी फॉर्मूला, मात्र 3-4 फॉर्मूले याद करने हैं। ये तो इजी फॉर्मूले हैं, बाकी वो भी इजी हैं। तुम 1-2 बार लिखोगे ना, बार बार सब याद हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर दिया, यानी मोड माइनस मीडियन का अंतर कितना दे रखा है 2। तो माध्यिका और यानी मीडियन माइनस मीन का अंतर पूछा है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। हमें तो वही फॉर्मूला आता है तो उसी से निकाल पाएंगे। मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक। अब तुम्हें मालूम है हमें माध्यिका यानी मीडियन और मीन का निकालना है, तो मोड हटाना है। तो मोड के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस प्लस का हो जाएगा ना, ये मीडियन, यही तो हो जाएगा। तो मोड के स्थान पर ये रख दो बराबर 3 मीडियन। ठीक है, समझ जाना। और ये 2 मीन। ठीक है। तो 3 मीडियन इधर आएंगे तो 2 ही तो बचेगा, 2 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इधर से भी, तो मीडियन एंड मीन का अंतर क्या आ रहा है 1। कितना आ रहा है 1। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। डाटा क्या दे रखते हैं, कुछ थोड़ा पॉइंटों में दे देंगे, 26 दे देंगे, 26.48 दे देंगे, करना सिर्फ ऐसे ही होता है सेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वहाँ तो टाइम की कमी नहीं है, तो वहाँ तो कुछ भी डाटा दे सकते हैं। यहाँ पर किसी डाटा का बहुलक और माध्यिका का रेशियो ये है, तो उसके माध्य और रेशियो निकालना है। सेम क्वेश्चन ये पीछे वाला किया है ना, उसी प्रकार करेंगे। तो होमवर्क नंबर आपका ये दूसरा रहने वाला है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये
वर्ग अंतराल। बहुलक का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो बहुलक की चौड़ाई यानी एच का मान निकालना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो देखो कैसे करेंगे। इसमें दे रखा है आंकड़ों का बहुलक का सेट, बहुलक दे रखा है, तो यानी पहले ही बहुलक दे रखा है इतना। फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख दूँ, एक और बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। मोड बराबर एल प्लस के F1 F0 2F1 F0 F2 इंटू हाइट। हाइट पूछी है इसने बस, और कुछ नहीं। मोड कितना दे रखा है 48.5। एल, एल यानी लोअर लिमिट नीचे, यानी ये लिखी है नीचे, निचली लोअर लिमिट यहीं कहीं लिखी होगी, लोअर बाउंड्री, तो यानी कितनी दे रखी है 46.5 प्लस। अब देखो तुम डायरेक्ट भी करने जाओगे ना तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी वो होता है हाइट कितनी होती है, 10 ही तो होती है, 10 या 5 की रेंज में होता है, 11 22 आई थिंक, नीचे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, बट 10 ही जहाँ तक मुझे आंसर पता है, बट मैंने किया नहीं था, पर 10 जहाँ तक उम्मीद है 10 ही आनी चाहिए, ठीक है। F1 का मान कितना दिया है, बहुलक की फ्रिक्वेंसी देखो ये रखी है कितनी 34, और बहुलक के ठीक पहले, तो यानी ठीक पहले यानी अगर F1 ये है तो F0 यानी ठीक पहले ये वाला कितना दे रखा है 32, यानी हमेशा ही तुम्हें भी मालूम है छोटा होगा। अब इसका 2 गुना करेंगे कितना आएगा 68 माइनस के 32, और ठीक बाद वाली भी दे रखी होगी, कितनी दे रखी है 25, ठीक है, इंटू हाइट, ये निकालना है। अब कर लो, इसमें से एक हटाऊँगा 46 में से 48, कितना बचेगा 2, तो ये भी 2 है, इंटू हाइट है, अपॉन में कितना बच रहा है 68 में से एक हटाएंगे 6 3 माइनस 25, देख रहे हो 11 दूनी 22 आ गया बेटे। एच 2 से 2 कट गया तो एच का मान कितना आ रहा है 11 है, ये भी मस्ती कर देता है, ठीक है। वैसे कितने भी तुम क्वेश्चन उठा लेना 10 ही आएगी, 10 दी होगी रेंज, 20 हो सकती है, 5 हो सकती है, बट उसने कहा बेटा तू यहाँ पर अपना हीरोगिरी मन दिखा, जो तू झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, तो वही बात हो गई यहाँ पर तो, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। वो तुमने 3 क्वेश्चन अगर करके आए होगे तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसा वहाँ पर टेबल नहीं बनी थी, इसीलिए तुम्हें एक एक डाटा तुम्हें मालूम होना चाहिए। लोअर लिमिट इसे कहते हैं, ठीक है, लोअर बाउंड्री सॉरी, और ये लोअर बाउंड्री के बाद मतलब निचली सीमा और उससे ऊपर वाली सीमा, और फ्रिक्वेंसी तुम्हें मालूम है उसे एफ ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं वेरिएंस, क्या है प्रसरण। प्रसरण यानी इसे कुछ भी कह सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है जो भी कहना हो, ठीक है। देखो इसे विचरण भी, प्रसरण, वेरिएंस जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो कह सकते हैं। क्या करते हैं इनको हम या तो जोड़ लो, सेम इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे जोड़ के जितनी संख्याएं दी हैं उनका डिवाइड कर दो। कितनी संख्याएं हैं, n बराबर कितनी लिखा है 6, कितना लिखा है 6, ठीक है। और इनको जोड़ेंगे तो 6 7 5 9 12 15, सेम वही करना है जो हमने किया था पहले, ठीक है। एवरेज, तुम एवरेज ही मान सकते हो प्रसरण, ठीक है। दिक्कत क्या है ना, यहाँ पर एवरेज निकाल के फिर हमें उससे करता हूँ मैं, तो अब बताऊँगा। इसको जोड़ो, 13 13 5 18 27, 27 और 12 कितना होता है 39, और 15 54, 54 में 6 का डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है 9, ठीक है 9 आ गया। अब क्या करते हैं, इसको 9 से सबसे कंपेयर करते हैं, कैसे 9 माइनस के 6 का स्क्वायर, 9 माइनस के 7 का स्क्वायर, 9 माइनस के 5 का स्क्वायर, 9 माइनस के 9 का स्क्वायर, ऐसे ही 9 माइनस के 12 का स्क्वायर, और प्लस के 9 माइनस के 15 का स्क्वायर। क्लियर, आई होप समझ में आ गया। वही 6 फिर संख्या का डिवाइड करना है। अब 9 में से 6 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 16 0 9, फिर कितनी संख्या है 6 है ना, 5 हो गई, एक और बची है, कितना था ये 15, तो यानी 6 6 का कितना हो जाएगा 36, 9 का 9 9 दूनी 18, और 36 54 और 20 74, कितना हो रहा है 74, 74 में 6 का डिवाइड कर देंगे तो ये 37 बार कटेगा, ये 2 से काटेंगे 3, तो कितना आ रहा है 37/3। अबे रुक जा, 37/3 आ रहा है लाला। एक तुमने वो वीडियो देखी थी, ज्योति नाम था शायद उस लड़की का, जो वीडियो वायरल थी लाला, ऐसा ही कुछ करके तो था, मैं ध्यान भूल रहा हूँ इंस्टा पे, ठीक है। मैंने क्या बोला वेरिएंस, वेरिएंस यानी कैसे निकालते हैं, जो भी संख्याएं दी हैं पहले उनका मीन निकालेंगे, क्या निकालेंगे मीन, फिर मीन से कंपेयर करेंगे उन संख्याओं का, ठीक है।
वैसे इसका फॉर्मूला टिपिकल सा बना देते हैं कुछ भी, मीन सिग्मा एफ एक्स, ये x1 का होल स्क्वायर, क्या मतलब है। डायरेक्ट तुम्हें याद, फॉर्मूले जितने तुम अपने माइंड में रखोगे उतना ही मूड ख़राब होता है। इसीलिए कुछ वेरिएंस का क्या होता है, सिंपल सा है, मीन निकालते हैं सबसे पहले। हाँ, नोट्स बना सकते हैं ऐसे, वेरिएंस पहले सबसे पहले मीन निकालेंगे, फिर उनकी कंपेयर करके स्क्वायर करेंगे, बात ख़त्म। क्या बोला, इतना ही करना होता है। मीन निकालेंगे, मीन से उनकी कंपेयर करेंगे, 9 में से 6, और तुम्हें मालूम है स्क्वायर तो चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, सेम ही आना है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं, ये क्या है, सैम्पल वेरिएंस। सैम्पल वेरिएंस में क्या होता है, कुछ नहीं, जहाँ पर हम n लेते हैं वहाँ सैम्पल वेरिएंस में n-1 कर देते हैं। ठीक है, क्या बोला, सैम्पल वेरिएंस में इतना ही करना है। जैसे अगर मैं इसका सैम्पल वेरिएंस निकालने जाता तो n-1 यानी 6 की जगह मैं 5 से डिवाइड करता। समझ आया, 6 की जगह किससे डिवाइड करता, 5। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। तो देखो, इसका मीन मैं निकालने जाऊँगा तो जोड़ लो, मीन कैसे भी निकाल सकते हैं। अगर मैं मीन निकालने जाऊँ तो या तो इनको जोड़ लो और 10 से डिवाइड कर दो, फिर उनकी कंपेयर करो। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और या इनका मीन हम निकालने जाएं तो ये कितना, 0 कम है, ये 2 ज़्यादा है, ये ऐसे ही तो होगा। ठीक है, तो इसको भी तुम आप होमवर्क ले सकते हो, सेम क्वेश्चन है। अब क्या करना है, सैम्पल वेरिएंस की जगह क्या करना है, n-1 रखना है। ठीक, सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का है। अब आ गया ये प्रसरण, यानी वेरिएंस दे रखा है हमें, क्या वेरिएंस दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड का फॉर्मूला होता है, रूट करते हैं इसका वेरिएंस का, समझ आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय इसका रूट कर देते हैं। इसको शायद, इसे क्या बोलते हैं, इसे मुझे नहीं पता यार, क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, क्या कहते हैं, पता नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक, जो भी बोलते हो, शायद कोई फिजिक्स का टर्म है बट मुझे याद नहीं है, जो भी है। क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय वेरिएंस यानी बी का हमें वर्ग स्क्वायर रूट लेना है। तो यानी ये 121 रख देंगे, अगर मैं यहाँ 121 रख दूँ तो कितना आ जाएगा, 11। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वही सेम क्वेश्चन है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, सिंपल। इसका फिर वही मीन निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन निकालो भाई इसका अगर हम मीन निकालें, कितना जोड़ के हो रहा है, 21 और ये 21, 67, 13, 34 और 45, कितनी संख्याएं, 3 3 5 5 संख्याएं। तो देखो ये हो रहा है 70 80, कितना हो रहा है, 80 और 21, 9 और 7, 0, 8 का 8 दूँ 16, 5 36। मीन कितना आ रहा है, 36। मीन कितना आया भाई, 36। ठीक है, हो मीन आ गया 36। अब 36 से इसे कंपेयर करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। 36 वेरिएंस तक तो हमें पूरा मानक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय में वेरिएंस तक तो पूरा सॉल्व करना है, बस उसका स्क्वायर कर देना, बस वही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। 36 से ये कितना कम है, 15, 15 यानी 225 प्लस ये कितना ज़्यादा है, 36 से 67, 36 तो 1 और ये 31 कितना होता है, 961 प्लस ये कितना कम है, 23 का कितना होता है, 529, 34 2 यानी 4, 45 यानी 9 यानी 81। इनको जोड़ो भाई, 225 ये हो जाएगा, 229 यानी ये गया। इनको जोड़ेंगे, 9 और 5 14, 1400 तो हो ही गया। और ये 30 90, 90 और हो गया, ये 81 हो गया, फिर 0 हो गया 1, ये भी 0 हो गया, 2 कैरी, 4 4 8, 1800 कितना आ रहा है, 1800। संख्याएं कितनी है टोटल, 5। हमारा ये क्या निकल रहा है, विचरण यानी प्रसरण वेरिएंस। 5 से काटेंगे तो कितना आ रहा है, 360। तो वेरिएंस बराबर अगर हमारा 360 है और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका रूट करना है। तो अगर मैं 360 का रूट करने जाऊंगा तो लगभग 19 के समथिंग रहेगा। 19 का स्क्वायर ही तो होता है 361, तो 19 के समथिंग ही उसने अनुमानित पूछा है। समझ आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अगर वो वेरिएंस पूछेगा तो सिंपल यही करना है, क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, उसका कंपेयर करेंगे और डिवाइड कर देंगे जितनी भी संख्याएं। और स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता तो क्या कर देते, 37 का रूट कर देते,
बस यही स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल में क्या करते हैं, -1 कर देते हैं, यानी जितनी संख्याएँ दी हैं 1 घटा के उसका डिवाइड करेंगे, सिंपल सा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर हमारा डाटा अगर सिंपल ऐसे आ गया, कैसे, ये 36 निकल आया, अगर बाई चांस यहाँ पर 36.45 आ रहा होता और इससे कंपेयर करते और वर्क करते तो तुम 2 दिन तक ना ये क्वेश्चन कर पाते। तो इसके लिए भी भाई क्वेश्चन अच्छा सा डिज़ाइन किया गया, फॉर्मूला है, तो ध्यान रखना है। वैसे तो हो ही जाते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या करेंगे, 3, 5, 3, 4 एंड 7, ठीक है, ये दे रखा है। इसका हम मान ले रहे हैं मीन 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मैंने माना इसका मीन बराबर कितना है, 4। जैसे हम यहाँ पर भी मान सकते थे, मीन मान लो 30 मान लेता, उसकी कंपेयर करता, फिर अगर ज़्यादा आता, ऑब्वियसली ज़्यादा ही आता, तो प्लस जितनी संख्याएँ होती उसमें डिवाइड कर देता, ठीक है। वही जैसे हम एवरेज में करते हैं उसी प्रकार। तो इसका मैंने मीन कितना माना, 4। अब इससे कंपेयर करेंगे, 4 से ये 5 कितना, 1 कम है, माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये कितना 3, 9 आएगा, ये आ रहा है इतना। तो इसका मान कितना हो रहा है, 11, ठीक है। वैसे अगर तुम इसका जोड़ने जाओगे कितना हो रहा है, ये 21 में 4 का डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में डाटा पहुंच रहा है कि नहीं। इसीलिए इस फॉर्मूले को डिज़ाइन किया गया है, किस फॉर्मूले को, इसको ED² माइनस EDN का स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा क्या निकल रहा है, ED², क्या निकल रहा है, ED² कितना आ गया, 11, ठीक। ये ED का मान आया है अभी 11, ठीक है। अभी तो इसका स्क्वायर करना है, वो अलग है, ठीक। अब क्या करेंगे, ED निकालेंगे। ED यानी इनको सिर्फ कंपेयर करना है और जोड़ना है। 4 से ये कितना कम है, 1 ज़्यादा है, ये 5 इससे ज़्यादा है, इससे ये कम है, ये 0 है और ये 3 ज़्यादा है, तो 1 से 1 कट गया। तो इसका ED का मान कितना आ रहा है, 3, कितना आ रहा है, 3। इसका स्क्वायर करेंगे, अब इसके फॉर्मूले रख दो, ED² यानी इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 121। एन का मान कितना दिया है, 4, माइनस ED का मान कितना दिया है, 3 और 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 121/4 माइनस ये करेंगे तो 9/4, नहीं 9/16 हुआ ना। तो 16 इसे बनाने के लिए अगर मैं 4 से कर दूं, और वरना ऐसे भी देख सकते हो, कर ही लो। 4 से 84 हो रहा है, 4 हो रहा है, नीचे 16 बचेंगे और 9 घटा दो तो कितना बचेगा, 475/16। इसका रूट, इसे काटेंगे, 16 दिया 48। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, क्यों, सही कर रहा हूँ मैं। 16 × 48 तो पहुँच ही नहीं रहा, तो यानी 2 पॉइंट कुछ रहा होगा, ऐसे कुछ मान लो। अगर इसका मैं स्क्वायर रूट करूँगा भाई 2 से, तो ये 2 से तो हो ही नहीं सकता, यानी 1 के समथिंग ही होगा, कुछ 1 से नीचे, तो यही आ जाएगा, ठीक है, जो भी दिया है। क्योंकि 3 बार कट ही नहीं रहा है, अगर वो 3 बार भी चला जाता फिर भी वो 1 से ही छोटा रहता, 4 होता तभी तो 2 आता उसका स्क्वायर। तो 2 ये ऑप्शन तो दिए ही नहीं थे, बेकार ही दिए थे, तो यानी ये हो गया। क्या मैं बोला, अगर हम इसका स्क्वायर करने जाते तो 5.25 ही तो आता भाई। अब तुम इससे कंपेयर करते तो 2.5 होता, फिर इसे करते तो 1.2, 2.5 होता, इसका स्क्वायर करते मूड ख़राब होता। इसीलिए फॉर्मूला डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर सिंपल सा डाटा तुम्हारा मीन ऐसे आ रहा हो, 36 आ रहा हो, 20 आ रहा हो, 10 आ रहा हो, तो तुम डायरेक्ट कर लो सिंपल सा, ठीक है। वेरिएंस निकालते हैं उस प्रकार से और उसका स्क्वायर रूट ले लो। अगर पॉइंटों में डाटा आ गया है तो फिर ऐसे करोगे, और वरना ऐसे भी कर सकते थे। जैसे 21.4 आ रहा है तो इसे 5 में से घटाएंगे, 5 घटा दो तो कितना आएगा, 1/4, 1/4 का स्क्वायर करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर कितना होता है, 12, 12 घटाएंगे तो कितना, 9/4 का स्क्वायर करेंगे। तो ऐसे भी हो सकता है, पर इसमें पॉइंटों में तुम्हें भी मालूम है फिर भी डाटा आना, बट ये भी तरीका सही है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर यानी इनका कंपेयर 11 आया, नहीं 4 आया था, 4 में से इनकी कंपेयर करेंगे और ये स्क्वायर कर करके लिखे गए हैं, ठीक है। इनकी कंपेयर की है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 11 आ गया। 11 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे 121/4, नीचे तो 4 ही आना है। और ED यानी जो भी इसका वेरिएंस है कंपेयर करते हैं उससे, जितना भी जो अधिक ज़्यादा है कम है मान से वो लिख देते हैं, क्योंकि ये तो कट ही रहा था, ये 1 ज़्यादा है ये 1 कम है, तो ये तो कट गया, ये 0 है, 3 तो 3 बचा। क्लियर। अब देखो, ये एक समूह में 6 व्यक्ति हैं, उनकी ये दी है, उनका आयु का मानक विचलन निकालना है। तो इसी को तुम कर सकते हो। देखो अगर पॉइंटों में डाटा ना हो तो जोड़ के देखो, 1,
25 35 कितना होगा 60 100 180 180 पॉइंटों में डाटा जाने वाला है। तो उसी प्रकार से जैसे मैंने ये बताया है उसी प्रकार से तुम इस फॉर्मूले का यूज करके ये भी क्वेश्चन करोगे। ठीक है, क्लियर कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन कितना होता है, ये n² - 1/12। क्लियर, ये NTPC में पूछा गया क्वेश्चन था। जैसे वो कुछ भी कह सकता है, प्रथम 50 संख्याएँ, 10 संख्याएँ, 20 संख्याएँ, 5 संख्याएँ, ऐसे ही कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 - 1 12, 25 में से 1 गया 24 में 12 का डिवाइड करेंगे 2, √2 का मान कितना होता है 1.44 आ जाएगा। क्लियर, अगर वो ये पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है कुछ यहाँ पर डाटा दिए गए हैं जिससे कि तुम्हें को इससे खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब भी हम, जैसे ये पूछता है कि अगर कोई विचरण वेरिएंस दिया है, अगर उसमें 5 की वृद्धि कर दें तो मानक विचलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। जोड़ने और घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यानी अगर 3 था तो इसका भी 3 ही रहेगा। क्या बोला मैं, अगर हम विचरण में यानी वेरिएंस में अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, तो अगर जोड़ दो चाहे कुछ भी कर दो वही रहने वाला है। ऐसी 5 मानों का ये क्या है, प्रसरण, वेरिएंस ही तो दिया है। सॉरी, पहली बात तो वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो यानी ये वेरिएंस दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, b। तो b का मान 3 दिया है, समझ आया। 3 √3 का मान कितना होता है 1.732, ये तो ये होगा आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी में 3 मत लगाना। ये वेरिएंस दिया है, पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन है, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा। ठीक है, वेरिएंस कितना दिया है 36, 36 का रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा 6। अब वो ये कह रहा है प्रत्येक मान को 2 गुना, यानी यहाँ पर गुणा और भाग करेंगे तो हमारा चेंज होता है, जो होगा वही जैसे एवरेज में करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, क्या ध्यान रखना है, जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं अगर वेरिएंस में जोड़ेंगे घटाएंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वेरिएंस दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय अगर गुणा भाग करते हैं तो उस संख्या में भी गुणा भाग होगा। एवरेज में क्या होता है, जब हम एवरेज का चैप्टर किया था जोड़ घटाए कुछ भी करें सेम चलता था, बट यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखना है। वेरिएंस कितना दिया है, इतना 24.01। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो इसका रूट करेंगे तो ये कितना होता है 49 का, यानी 4.9 का, ये आ गया। अब कह रहा है 3 गुना कर दो, तो इसका 3 गुना कर दो। अब घटाओ बढ़ाओ वो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, घटाने और जोड़ने से कुछ ही नहीं होगा, बस इसका गुणा करना। 12 तो इससे बड़ा आएगा कुछ 12 यानी इससे। ठीक है, अब ये दिया 9 प्रसरण, बी का मान कितना दिया है 64, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मान कितना आ जाएगा, इसका रूट कटेंगे 8। अब कह रहा है प्रत्येक मान को 5 से डिवाइड कर दो, तो भाई भाग करेंगे तो चेंज ही होगा, 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 1.6। क्लियर, समझ आ गया कि नहीं। इस स्लाइड को अच्छे से एक और बार रिपीट करके सुन लेना। एक और बार मैं रिपीट करके बता दूं, जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, और गुणा एंड भाग करेंगे तो चेंज होगा स्टैंडर्ड डेविएशन पर। ठीक है, तो इसी प्रकार का CGL मेंस इस बार पूछा गया क्वेश्चन है। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया था 6, प्रत्येक परीक्षण में 2 का गुणा में तो चेंज होता है, तो कितना आ गया 12। 5 की वृद्धि कर दो, तो नहीं पता वृद्धि तो कुछ ही नहीं होती, तो 12 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा ही क्वेश्चन ये कराया है क्या, नहीं, बट ये 2025 का क्वेश्चन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मानक विचलन निकालना है। क्या निकालना है हमें, डेविएशन। तो वही तो ये डेविएशन ही तो हम निकाल रहे थे यहाँ पर। कहाँ, ये जो हमारा आ रहा है डेविएशन कितना ज़्यादा कितना अधिक है, एवरेज में करते नहीं है, वही है ये चीज़ यहाँ पर कर दी है। जैसे ये 25, 65, 73, 75, 83, 76, 17, 15, 7, 14। और तुम्हें मालूम है किसी मानव के समूह के माध्य से करनी है और विचलन का बीजीय योग निकालना। कुछ भी माध्य रहा हो, जैसे मैं 60 मान लूँ, तो अगर इसका मैं माध्य निकालने जाऊँगा, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, इनका माध्य क्या आएगा, कितनी संख्याएँ हैं 3, 3 पंजे 15, यानी कितना आएगा 3 ही आएगा इसका माध्य। अब मैं इसे 3 से कंपेयर करूँ, -2, -1, 0, +1, +2, तो 2 से 2 कट गए, -1, क्या आएगा 0, हमेशा 0 आता है। माध्य से अगर हम विचलन का बीजीय योग निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0। माध्य से तुलना करने जाओगे तो वही आएगा यार, सेम तुम्हें भी मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर एडीपीटी ने पूछे थे तो इसीलिए करवा रहे हैं। इसका भी फॉर्मूला होता है डायरेक्ट बेसिस पर CV बराबर, यानी इसे
इसका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। क्या होता है? मीन। तो सी बी कितना दिया है? 30%। कितना दिया है? 30%। एच डी वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस कितना दे रखा है? 81। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा? 9। मीन निकालना है, मीन यानी मीन निकालना है। 30% दिया है तो इसे 100 कर लो, 0 से 0 काट लो, 3 से 3 कर दो, 3 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। मीन बराबर कितना आ रहा है? 30। ऑप्शन नंबर सी। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। और ये भी ध्यान देना है कि यहाँ वेरिएंस दिया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। वेरिएंस दिया होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए उसका स्क्वायर रूट करना है। ध्यान रखना है, कुछ फॉर्मूले हैं और इस चैप्टर में मैं शुरू से यही बोल रहा हूँ जब से एडवांस स्टार्ट हुआ है। एडवांस टोटली तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड है। अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हैं तो कर लोगे, वरना तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। अब जैसे ये इस प्रकार के भी एवरेज निकालने को पूछे जाते हैं। सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने कराए रखे थे यार पीछे, है ना। इसका माध्य दिया है तो आई थिंक ये तो कर सकते हो। एफ का मान निकालना है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, 11 और ये 24, 24 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 12, 3। ऐसे ये कितना हो रहा है? 28। तो 2 का अंतर चल रहा है तो 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 18, ये 20, ये 22, ये 24, ये कितना हो रहा है? 6, 9, 13, F5, 4, यही तो होगा। अब क्या करेंगे? इन दोनों का ये क्या है? फ्रिक्वेंसी ये से मानते हैं, F और FX यहाँ निकालना है, और सिग्मा FX नीचे रहेगा, सिग्मा FX, और ये सिग्मा F रहेगा, और आंसर क्या आएगा? सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F, और बराबर माध्य कितना दिया है? 18। इसमें हो जाएगा, कर लो भाई जोड़ के। ये क्या करेंगे? इनका गुणा 36 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 84 आएगा, ये 16 नंबर 144 आएगा। 18 इंटू 13 कितना होता है? 18 है 180, 18 या 54, 180 और 54 जोड़ेंगे तो 234, ठीक है। इसमें 20 F हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 110, और ये कितना हो जाएगा? 24, 96। अब इसको जोड़ो भाई। ये तो डाटा क्लियर, बहुत ही कैलकुलेटिव हो गया बेटे, कुछ नहीं होगा, बट आते हैं क्वेश्चन तो लिए गए हैं, इसीलिए तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जोड़ लो 36 और इसे जोड़ेंगे तो 70, 80, 180 हो रहा है ना, ठीक है। इन दोनों का मान, और कौन सा हो जाएगा? 4 है और ये 6 है, तो ये 100, 180 भी, ये भी हो रहा है, ठीक। 180, 180, 360 हो गए, ठीक है। ये डाटा कट गए। अब 234, ये 334, 334, 344, कितना हो रहा है? 344, 4, 0, 6, 7, 704 प्लस के 20 F आ रहा है, कितना आ रहा है? 704 प्लस के 20 F, ठीक। अब सिग्मा F इसे जोड़ेंगे तो 3, 5, 9, 9 दूनी 18, 18 और 13 31, 31, और ये कितना हो रहा है? 31 और 9 40, 40 प्लस F, तो ये कितना आ रहा है? 40 प्लस के F। अब इसमें गुणा कर देंगे, 18 चौके 72, कितना हो रहा है? 72, 0, कितना आ रहा है? 72, 0, और इसमें करेंगे 18, 18 F, ठीक है। इसमें गुणा कर रहे हैं बराबर, और ये दे दिया है 04 प्लस के 20 F। इसका और इसका अंतर कितना दिया है? 16। इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 2, तो 2F, 2 से काटेंगे तो कितना आ रहा है? 8, तो F का मान कितना आ गया? 8। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तुम करोगे होमवर्क, 3 होमवर्क मिले हैं आज बस, ठीक है। जानबूझ के दिए हैं, वरना मैं नहीं चाहता ये क्वेश्चन लूँ। क्यों लूँ भाई? मैं इजी करा दूँ तो मैं भाग जाऊँ, और तुम्हें भी मालूम है, और कमेंट भी आती है, भैया हम तो स्टार्टिंग में सोचते हैं इजी क्वेश्चन है, बट बाद में देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते। तो मुझे मालूम है ना, बाद में सीरियस एस्पिरेंट ही देखेंगे, वरना वीडियो की मुझे भी मालूम है कौन कितना देख रहा है, सब डाटा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए देखो। धन्यवाद। चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, ठीक। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, यहाँ पर आपको PDF देखने को मिल जाएंगी, एंड इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, या आप यही सर्च करेंगे @mathsbyvipan45, तो आपको इसी DP के साथ टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। ओके, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, फॉलो करो। 22 चैप्टर हो चुके हैं, आज ये भी हो चुका, तो अब हमारा ट्रिगो बचा है, हाइट एंड डिस्टेंस बचा है, ज्योमेट्री बचा है बस, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्या होगा? ये 23वां चैप्टर, 23, 24, 25 और 26 हो गए। 26 में ज्योमेट्री के लगभग 2 या 3 लेक्चर होंगे, 2 तो मान के ही चलो, तो 28 हो गए। एक सिंप्लीफिकेशन का आएगा, और एक और कोई आ सकता है, तो आपका या तो DI या परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एक ही हो जाएगा। तो ऐसे 30 चैप्टर हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, और वीडियो पसंद आ रही हैं
तो लाइक कर देना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये न्यू स्टूडेंट तक ज़्यादा जल्द पहुंचनी चाहिए, जिससे कि वो ये जान सकें कि नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, धन्यवाद।